श्रीमते रामचंद्राय नमः। बंधुओं, आज हम सब लोग चर्चा करेंगे जो कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पाप। पाप शब्द में दो अक्षर है। पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा आप सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन पाप करने का प्रायश्चित हमारे धर्म ग्रंथों में मिल जाएगा। किसी के द्वारा पाप कर्म बन जाता है तो अनेकानेक उसके प्रायश्चित हैं हमारे वेद पुराण उपनिषदों में। लेकिन जो महापाप है उसका कोई प्रायश्चित हमारे वेद पुराण उपनिषदों में नहीं मिलता है। महापाप क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों में विवेचन मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयम गुरोरवांगनागमन, महापातकान्याहो संसर्गश्चापि दूषिता। ब्रह्म हत्या महापाप है। सुरापानम, शराब पीना महापाप है। और चोरी और व्यभिचार, ये चार महापाप है। पाप का तो प्रायश्चित होता है लेकिन महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जैसे प्रथम महापाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण का वध करना, ये महापाप है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। किसी ने ब्राह्मण का यदि वध किया है तो वह ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या देवताओं को भी नहीं छोड़ती। ब्रह्म हत्या स्वयं इंद्र को भी नहीं छोड़ती। एक बार एक महात्मा बहुत सुंदर आश्रम बनाए थे, तो वहां आश्रम में एक बार गऊ आई, तो गऊ ने आश्रम में जो पेड़ पौधे थे उनको क्षति पहुंचाई। महात्मा ने डंडा उठा करके गऊ को मारा तो गऊ मर गई। वो ब्रह्म हत्या, वो गौ हत्या उन महात्मा के पीछे पड़ गई। महात्मा के प्रत्यक्ष पास में जब गौ हत्या आई तो गौ हत्या ने कहा कि ऋषिवर हम तुम्हें लगेंगी। तो महात्मा ने कहा हमें क्यों लगोगी। महात्मा ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने कहा हाथ ने गौ का वध किया, हाथ के देवता तो इंद्र होते हैं, तो इंद्र के पास जाओ, इंद्र को लगो। तो वो गौ हत्या गई इंद्र के पास। इंद्र से कहा कि हम तुम्हें लगेंगी। तो इंद्र ने कहा क्यों। तो उन्होंने उस महात्मा की सारी घटना बताई। तो इंद्र ने कहा अच्छा ठीक है। तो हत्या से कहा कि तुम्हें एक बार और कष्ट करना पड़ेगा, उस महात्मा के पास जाना पड़ेगा और जाकर के पूछना कि वो जो सुंदर आश्रम का निर्माण कराया है, सुंदर कमल सरोवर आदि, ये सब किसने कराया। गौ हत्या आई महात्मा के पास। महात्मा से कहा कि भगवान ये बहुत सुंदर आश्रम, ये सुंदर सुंदर कमल के फूल, ये सरोवर किसने बनवाया। तो महात्मा ने कहा कि ये सब अपना ही है, सब हम ही ने बनवाया, ब्रह्म ज्ञानी रहे। तो गौ हत्या ने कहा कि गौ हत्या करने वाले तो इंद्र हैं और ये जो सुंदर सुंदर आश्रम बनाया ये आप कह रहे हो हमने बनाया। तो ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान वहां पर फेल हो जाता है। जिस प्रकार से गौ हत्या का पाप लगता है इसी प्रकार से ब्रह्म हत्या का भी पाप लगता है। ब्रह्म हत्या सुरापानम, सुराप मीन्स शराब, शराब पीना महापाप है। हमारे धर्म ग्रंथों में यहाँ तक विवेचन है जैसे गंगा सबको पवित्र करती है और वो
गंगा जल भी यदि शराब के बर्तन में रखा जाए तो वो गंगा जल भी दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में विवेचन है। सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषिता। हर जगह माँ गंगा पवित्र है, लेकिन 3 जगह गंगा भी अपवित्र हो जाती है। उनमें चांडाल स्पर्श से, चंडाल के स्पर्श से, पुरा भांडे और शराब के बर्तन में अन्योदक विमिश्रणे और गंगा जल में दूसरा जल मिलाने पर गंगा जल अपवित्र हो जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में विवेचन मिलता है। तो जिस पात्र में शराब रखी जाती है, उस पात्र में यदि गंगा जल भी, वो पात्र गंगा जल में पड़ा रहे अनेक वर्षों तक, फिर भी वो पवित्र नहीं होता है। तो ऐसा महापाप, शराब पीना जो है महापाप है। और व्यभिचार और अस्तेय मीन्स चोरी, चोरी करना भी महापाप। ये 4 जो महापाप हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा विवेचन मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, अस्तेयम गुरोर्वांगनागमन, महापातकन्याहो संसर्गश्चापि दोषता। इन लोगों की छाया यदि साधक पर पड़ जाए तो साधक अपवित्र हो जाता है। किन लोगों की छाया? ब्रह्म हत्यारा, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और व्यभिचार करने वाला। इन 4 लोगों की छाया यदि साधक पर पड़ जाए तो साधक अपवित्र हो जाता है। इन चारों महापाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसलिए सभी से हमारा निवेदन है कि महापाप से आप सब लोग बचें। श्री सीताराम महाराज की जय।